मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुझे अपने जान के भी लाले पड़ गया अगर मैं उस वक्त इस बारे विरोध करता कि आप इन 3 लोगों को गलत छोड़ रहे हैं, मेरा मर्डर भी हो सकता। लेकिन एकदम से एसटीएफ गुरुग्राम ने, रीजन आप लोग समझ सकते हैं, उन 3 लोगों के खिलाफ ये लिख दिया अभी तक ठोस सबूत हमें नहीं मिले हैं। मतलब यानी कि सीधा इनडायरेक्ट तौर पे भाई जो एसटीएफ है उसकी तरफ इशारा है, शब्दों में खुल के कह नहीं रहे वकील साहब, लेकिन मर्डर करवाने वालों में कहीं ना कहीं शायद उस तरफ इशारा है, तो बहुत बड़ा मामला। न्यायालय तो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, यहाँ पे वो कानून तो है नहीं। वो उसके लिए तो इस्लामिक सजा के हकदार बनते हैं ये, लेकिन वो हमारे देश में प्रावधान नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा कि जहाँ पे पुलिस ने ये लिख दिया कि गौरव ठेकेदार इसलिए बेकसूर है क्योंकि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त ये शमशान घाट में गया हुआ था पंजाब में। ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि ये मौके पे था। तो आपसे मेरी टेलीफोनिकली बात हो रही थी और आप कुछ आरोप भी लगा रहे थे पुलिस के ऊपर कि भाई गुरुग्राम की पुलिस के ऊपर आप आरोप लगा रहे थे, तो उन्होंने किस तरह का आपके साथ क्या मामला है वो? जी हाँ, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। इस केस में 3 लोगों को पुलिस ने असल अपराधी होते हुए भी और पर्याप्त सबूत होते हुए भी इस केस की जांच हमारी ही रिक्वेस्ट पे एसटीएफ गुड़गांव को हैंडओवर की गई थी माननीय डीजी साहब ने। हमने उनको बताया था कि इस केस में कुछ गड़बड़ है, ऐसे ऐसे हमने उनको कुछ सबूत भी दिए थे। उससे संतुष्ट होकर उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को गुड़गांव भेज दिया था। लेकिन गुड़गांव में एक आईपीएस है वसीम अकरम जी, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनसे कुछ बड़े और कुछ छोटे अधिकारी जो थे उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने इस केस में 3 जिनके खिलाफ बिल्कुल पुख्ता सबूत हैं, आज भी जो मैं दावा करता हूँ कि 5 मिनट में कोई जवाब उनके पास नहीं होगा मेरी बात का, मैं उनको सबूत दिखाऊंगा और जो बिल्कुल क्लियर ये साबित करते हैं कि इस केस में गौरव ठेकेदार जो विक्की था उसकी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। एक संजय बत्तक जो हार्डकोर क्रिमिनल है, जो इनके साथ पहले भी बहुत केसों में वो शामिल रहा है, और एक विजंतुर बंटू, ये 3 लोग पूरी तरह से इस केस में शामिल थे। और एसटीएफ गुड़गांव से पहले भी जो 2-2.5 साल इस केस की जांच चली, उस पूरी जांच में भी वो लोग दोषी पाए गए थे। लेकिन एकदम से एसटीएफ गुरुग्राम ने, रीजन आप लोग समझ सकते हैं, उन 3 लोगों के खिलाफ ये लिख दिया अभी तक ठोस सबूत हमें नहीं मिले हैं। तो क्या लगा जी, कोई पैसे का लेन देन हुआ है इसमें या कुछ? मैं दावे से कहता हूं कि इसमें एक बड़ी गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है, जो लेकिन मैं मजबूर था उस वक्त, क्योंकि मैं 2 मोर्चों पे नहीं लड़ सकता, मैं कि मैं यहाँ पे गवाही करवाऊं या मैं उस मोर्चे पे लड़ूं। और ऐसी परिस्थितियां एसटीएफ गुड़गांव ने पैदा कर दी मेरे सामने, जो लीगली मैं आपको समझा भी नहीं सकता कि ऐसा मेरे को जैसे एक अभिमन्यु को जैसे एक चक्रव्यूह में बांध देते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुझे अपने जान के भी लाले पड़ गया अगर मैं कोई इस बारे विरोध करता कि आप इन 3 लोगों को गलत छोड़ रहे हैं, मेरा मर्डर भी हो सकता था। अच्छा। बिल्कुल, ये बदमाश तो मेरे पीछे थे ही थे। मतलब एक ऐसा चक्रू बना कि मैं चूं भी नहीं कर पाया उस टाइम, इतना मेरे ऊपर मतलब यानी कि सीधा इनडायरेक्ट तौर पे भाई जो एसटीएफ है उसकी तरफ इशारा है, शब्दों में खुल के कह नहीं रहे वकील साहब, लेकिन मर्डर करवाने वालों में कहीं ना कहीं शायद उस तरफ इशारा है, तो बहुत बड़ा मामला है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि आईपीएस वसीम अकरम जी भी उस टीम में शामिल थे, लेकिन और वो निहायत ईमानदार आदमी है, लेकिन में शामिल बेबस थे वो लोग। वो बिल्कुल उनको गुमराह किया गया, उनको ऊपर हो सकता है कहीं कोई दबाव भी रहा हो, लेकिन जो उनसे नीचे वाले जो लोग जिन्होंने फील्ड में काम किया उन्होंने उनको गुमराह किया, और जो उनसे ऊपर के लोग थे उस वक्त जो थे, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि वो लोग शायद किसी मजबूरी में हमारे साथ न्याय नहीं कर पाए, अदरवाइज उनका सहयोग बहुत रहा हमारे साथ। तो एसपी नरेंद्र बिजारनिया की क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में? जी बिल्कुल, ये जो इस मुकाम पे जो ये केस पहुंचा है और जो इनकी गिरफ्तारी हो पाई, उसमें उनका बहुत बड़ा श्रेय एसपी बिजरानिया जी को जाता है। उन्हीं की टीम ने इनको, जब ये देश छोड़ के भाग रहे थे बहुत मेहनत करके नागालैंड से, जींद पुलिस ने बहुत मेहनत की इस केस में, मैं पूरी तरह शुक्रगुजार हूँ। नरेंद्र बिजरानिया जी ने, उनकी टीम वही उनको नागालैंड से पकड़ के लेके आई थी, अदरवाइज इन लोगों को पकड़ पाना, ये तो बहुत क्लेवर लोग हैं, बहुत हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिनको इतनी ज्यादा नॉलेज है अपराध से बचने की, इनको पकड़ पाना इतना आसान काम नहीं था। चलो, तो विनोद जी, मतलब जैसे आपके सामाजिक तौर पे जो साथी रहे जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया, कुछ योगदान करे आपको इस न्याय की जंग को लड़ने के लिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, कुछ उनके बारे में जिक्र करना? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो हमारे जो मौजूदा एसपी साहब है श्री कुलदीप सिंह जी, ये इससे पहले ये एसपी नरवाना होते थे, तो जिस वक्त ये मर्डर हुआ ये एसपी नरवाना थे, तो जो एसआईटी कंस्टिट्यूट हुई थी वो चीफ थे उसके, तो उन्होंने बहुत अच्छे से शुरुआत से ही इस केस में अच्छे से तफ्तीश की, और इस केस को इस मुकाम तक पहुंचाने में अभी जो जींद के एसपी हैं कुलदीप सिंह जी, सबसे पहले उन्होंने ही इस केस की तफ्तीश शुरू की थी, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सुमित कुमार जी भी यहाँ रहे एसपी साहब, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तफ्तीश की। और मैं एक ऐसी बात आपको ऑन कैमरा मैं कहना चाहता हूँ कि
उन्होंने शब्दों में मुझे नहीं कहा, लेकिन वो उनका जैसे मैं मिला उनसे, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर था इन 3 लोगों को छोड़ने के लिए, इतना प्रेशर था कि वो बोल भी नहीं पाए और वो ये चाहते भी नहीं थे कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हो और वो बेचारे कुछ कर भी नहीं पाए। केस में उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मदद की, पूरा सहयोग किया, लेकिन उनको इस बात की तकलीफ थी कि और वो मतलब इतना प्रेशर जो था वो साफ झलक रहा था उनसे। तो उसके अलावा वसीम अकरम जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बेशक वो उस टीम के हिस्सा रहे हैं, जिस टीम से हमें इंसाफ नहीं मिला, बेशक, लेकिन फिर भी वो न्याय के साथ थे। मजबूरियां हो जाती है इंसान की। और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बजरंग दास गर्ग जी हैं, महावीर कंप्यूटर जी हैं और जो और व्यापार मंडल के हमारे प्रधान हैं यहाँ, ऋषभ जैन जी है, अनिल जी है, रणदीप सुरजेवाला जी ने, बजरंग दास जी ने सड़कों पे हमारे लिए अपनी राजनीति को दूर छोड़ के, क्योंकि हमारा कोई कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना कोई ज्यादा, हम इंडिपेंडेंट से लोग हैं, हमारा कोई पॉलिटिकली कोई कुछ लंबा चौड़ा कोई वो नहीं है। तो उन्होंने राजनीति को बहुत दूर छोड़ के, राजनीति से ऊपर उठ के उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया सड़कों पे। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, व्यापार मंडल के भी शुक्रगुजार हैं। ऑल ओवर जो फैसला आया है उससे अब क्या फील कर रहे हो? जो आपके जो दोनों भाई हैं उनकी आत्मा जहाँ भी होगी, किस तरह का फीलिंग आ रही है? देखो, संतुष्टि न्याय से तो कोर्ट से न्यायालय से तो संतुष्टि है। न्यायालय तो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है। यहाँ पे वो कानून तो है नहीं कि भाई इनको सरेआम फांसी पे लटका दो। वो कोई कानून अपना काम करता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कानून से ही सारा काम होता है। कानून ने हमारे साथ पूरी तरह से न्याय किया। जो कठोर से कठोर सजा जो बनती थी वो इनको दी है, पहले वाले केस में भी और इस केस में भी। न्यायालय से तो हमें पूरी तरह से खुशी है, लेकिन जो तकलीफ है मेरे जो भाइयों को, एक भाई मेरा चाय पी रहा है, एक भाई मेरा कैलकुलेटर पे काम कर रहा है। बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हूँ उस दृश्य का, बड़ा दुखद और मार्मिक दृश्य था। जी जी हाँ, वो उसके लिए तो इस्लामिक सजा के हकदार बनते हैं ये, लेकिन वो हमारे देश में प्रावधान नहीं है यानी जी। कि जो वो छूट गए उनके लिए जंग अभी जारी रहेगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगी। और मैं दावा करता हूँ मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है। मैं एक बात पूरी कर दूं, वो जो मैं साक्ष्य की बात कर रहा हूँ, आप हैरान रह जाएंगे ये बात सुन के कि जो ये 3 लोग हैं जो पुलिस ने छोड़े हैं, इनके बारे में जो केस था इनके खिलाफ, वो और इनके जो बयान थे, जो जिन आरोपियों को सजा हुई है, इन्होंने ये बताया था पुलिस को कि ये लोग तो हमारे साथ साजिश रचने में थे कि ऐसे ऐसे करना है। इनके साथ हमारी मुलाकातें हुई कि ऐसे ऐसे करना है आप लोगों को, पैसा हमने देना है, जो भी है सारा कुछ प्लानिंग बनाई। और ये लोग मौके पे नहीं आए कोई भी। ये जो 3 लोग हैं, गौरव ठेकेदार, विक्की है जो, संजय बतक और विजय बंटू, ये ना तो हमारे केस के मुताबिक, ना हमारा कोई ऐसा बयान, ना ही किसी सह आरोपी का कोई बयान कि ये लोग मौके पे गोली मारने आए हैं या ये मौके पे मौजूद थे। पूरा का पूरा केस इतना है कि ये लोग तो पर्दे के पीछे कोठियों में बैठ के, इन्होंने होटलों में बैठ के इन्होंने तो योजना बनाई है इनके साथ मिलके। और आप हैरान रह जाएंगे, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा कि जहाँ पे पुलिस ने ये लिख दिया कि गौरव ठेकेदार इसलिए बेकसूर है क्योंकि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त ये शमशान घाट में गया हुआ था पंजाब में। ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि ये मौके पे था। संजय बत्तक, ये तो आप लोगों ने भी नहीं कहा कि भई ये मौका किसी ने भी नहीं कहा, ना हमने कहा, ना इनके सह आरोपियों ने कहा। मोल्ड कर दिया मामला। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मजाकिया बात है ये। अगर ये कोई बात जो कानून के जानकार हैं, जो पुलिस के जानकार है, और आप भी समझ पाए होंगे, जब कोई ये आरोप ही नहीं है कि ये लोग मौके पे थे या मौके के नजदीक थे या ये जींद में थे, ये आरोप ही नहीं है उनके ऊपर। पुलिस ने जब कुछ भी नहीं मिला, जब क्योंकि इनके खिलाफ पूरे साक्ष्य थे, तो कैसे छोड़े इनको? जब दबाव इतना था कि छोड़ने हैं जैसे मर्जी, बस तो कुछ भी लिख के छोड़ना है इनको। घर के बेर का लिखनी है। बिल्कुल, तो ये बात लिख के कि ये तो शमशान घाट में था पंजाब में, मौके पे था ही नहीं। दूसरे संजय बत्तक को ये लिख के छोड़ दिया कि ये तो गुड़गांव में शादी में था उस वक्त जिस टाइम ये मर्डर हुआ। कह कौन रहा है कि ये जब मर्डर हुआ ये मौके पे था? नंबर 3, एक विजंत, जो विजंत है वो धर्मेंद्र पहलवान का पड़ोसी है। उसके घर की दूरी और जो मौका का वारदात है उसकी दूरी 3 मिनट का पैदल का रास्ता है। 10:08 पे ये मर्डर हुआ है। पुलिस SIT गुरुग्राम ने 11 बजे की उसके घर की एक 32 सेकंड की क्लिप लेके, 11 बजे की 32 सेकंड की क्लिप लेके, 11 बजे वो अपने घर से 32 सेकंड अपने घर से बाहर निकल रहा है गली से। दे दी थी उसने। लिख दिया कि ये तो अपने घर पे था उस वक्त। हम कह ही नहीं रहे कोई। पहली बात तो ये, अगर आपको कोई क्लिप लेनी थी तो इसकी 10 बजे की लेते, अगर फिर भी कुछ समझ में आता। 10 बजे मर्डर हो रहा है, 3 मिनट का रास्ता है मेरे घर से वहां का, 11 बजे की एक 32 सेकंड क्लिप लगा के इन तो 3 लोगों को इन्होंने बिल्कुल क्लियर इनके खिलाफ एविडेंस होते हुए और गलत तरीके से इनको छोड़ा गया है, जो जिसके लिए मैं दोबारा मैंने पुलिस को उसी वक्त लिख के दिया था कि मैं अब हरियाणा पुलिस से जांच नहीं चाहता।
इन तीनों की। मैं इसके लिए कोशिश करूंगा कोई सीबीआई जांच या जो भी है जी। चलो विनोद जी, अब आपकी और आपके परिवार की रक्षा और सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी तो आपको 2 गनमैन तो दे रखे हैं, जी जी घर पे भी सिक्योरिटी है, जी। क्या इसको और बढ़ाने की बात या कोई, क्योंकि गैंग बहुत बड़ा है, इनके कनेक्शन बहुत दूर दूर तक है, तो ऐसे में आपकी सुरक्षा को लेकर के भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या चल रहा है? मैंने अभी एक 3 पेज का एक लेटर लिखा है एसपी साहब को, जो मैं अभी एसपी साहब को दे के आऊंगा। सबसे जो मेन जो समस्या है वो ये है कि ये लोग कभी खुद गोली चला के मर्डर नहीं करते, ये लोग मर्डर करवाते हैं, हायर करते हैं, मर्डर करवाते हैं लोग। ये पर्दे के पीछे रहते हैं या साथ में रहते हैं, कभी मौके पे नहीं जाते। और अब एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग जेल के अंदर हैं। अब ये करते क्या है कि जेल में ये बैठे हैं, वहां से जो भी बंदा बाहर आता है हमें बताते हैं लोग आके, ये वहां पे एक ही काम करते हैं बैठ के बस, कि ऐसे ऐसे वो एक वकील मार के आना है भाई, बता कितने पैसे लेगा। वो माइंड वॉश करते हैं उनका, तेरा नाम हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, तेरे को पैसे हम देंगे। तो ऐसे केस में अगर ये कोई अपराध करते हैं इस तरह का, तो कल को इनको सजा नहीं हो सकती, क्योंकि एविडेंस ही नहीं मिलेगी कोई भी। अब कोई आदमी जेल में बैठा, हिस्ट्री मिलेगी ना, कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। वो बंदा तो इनके साथ बैरक में बंद है, वो वहां से आया, उसने आगे मर्डर कर दिया, कोई लिंक एविडेंस मिलनी नहीं। तो मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि जेल में जितनी भी इनकी जो कॉल कॉन्फ्रेंस जो होती है, तो उसका नियम तो ये है कि ये रैंडमली करते हैं उसको रिकॉर्ड। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि इनकी जितनी भी कॉल है, ईच एंड एवरी कॉल इनकी रिकॉर्ड की जाए, जितने भी लोग इनसे मिलने जाते हैं उन सभी का पूरा पूरा डाटा इनका रखा जाए, ताकि जो कल को अगर कोई बात होती है तो। और रही बात सुरक्षा की, एसपी साहब काफी ख्याल रखते हैं, लेकिन धरातल पे थोड़ा सा पता नहीं, मुझे फिर वही बात कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। अभी 7 गनमैन मुझे मिले हुए हैं, एसपी साहब की नजर में तो 7 गनमैन मुझे दिए हुए हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई तो ये है कि 2 गनमैन रहते हैं, 5 लोग। अब इनका उसमें भी एक मजबूरी है, फोर्स कम है, फोर्स कम है। 5 लोग फरलो पे रहते हैं या 4 फरलो पे रहते हैं, मौके पे 2 या 3 रहते हैं। उसको चुस्त दुरुस्त करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो विनोद जी, खास तौर पे अगर वकीलों के पैनल की अगर मैं बात करूं, तो जो लीगल तौर पे जो आप लोगों की इस पूरे सिस्टम में, इस जीत में मदद करी, वो कौन कौन लोग? यहाँ सबसे ज्यादा तो जो श्रेय जाता है, जिनकी मेहनत से ये इंसाफ हमें हासिल हुआ है, हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है श्री सुरेंद्र खटखड़ जी, हमारे सरकारी वकील हैं। मैं उनका बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और हमारे बड़े भाई हमारे सीनियर वकील है यहाँ, विकास शर्मा जी, उन्होंने भी दिन रात एक करके इस केस में इसको इस मुकाम तक पहुंचाया है इस केस को, तो उनका मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। बाकी तो मेरे साथी हैं जो दिन रात बेचारे जो लगे हुए थे, बिल्कुल, जिन्होंने कभी मेरा हौसला नहीं टूटने दिया, मेरी मुस्कुराहट खत्म नहीं होने दी। तो वो भी एक बहुत जरूरी होती है एक चीज किसी भी लड़ाई में। तो मैं अपने साथी हैं, कमल अत्री जी हैं, प्रियांशु जी हैं, मैडम प्रीत खटखड़ है हमारी, सभी के का मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ जो मेरी टीम का हिस्सा थे। चलो भाई, वकील साहब को तो न्याय मिल गया है, और वो अभी आधा अधूरा है, जंग अभी जारी रहेगी, क्योंकि बहुत से जो आरोपी हैं, इनका कहना है अभी वो बेबुनियाद तौर पर छोड़ दिए गए हैं, जिनके खिलाफ इनकी जंग जारी रहेगी। लेकिन जस्टिस के लिए जो संघर्ष इन करना पड़ा है, आम आदमी उतना संघर्ष कर सके कि नहीं कर सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए न्यायालय से भी हमारी अपील है कि जिस तरह से वकील साहब को न्याय दिया है, इसी तरह से आम आदमी ने भी न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए और जल्दी न्याय मिलना चाहिए, और आरोपी और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आगे उस तरह का कोई अपराध करने की किसी की हिम्मत ना हो। मैं भी अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो ये अपराधी और अपराध जो पनपता है उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद है। शहर में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो फिरौतियां देते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। अभी ताजा ताजा भी एक काफी केसेस है, हर रोज ऐसे केसेस है, पुलिस पकड़ लेती है लेकिन कोई गवाही नहीं देता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए कोई मर्डर हो गया, पुलिस वाले पकड़ के भी ले आए, अब पुलिस वालों को ये पता है कि इसने तो गवाही देनी नहीं, तुम क्यों अपनी दुश्मनी लगाते हो, तो वो जांच में भी ढील रह जाती है वहां। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई भी अपराध होता है तो आप उसकी जानकारी पुलिस को दे, मजबूती से लड़े। ये बदमाश को कोई नहीं होता, हमारी कमजोरी ही इनकी ताकत है। बिल्कुल, हमारी कमजोरी ही निचोड़िए, हमारी कमजोरी इनको बदमाश बनाती है, इनका डटकर सामना करें। यानी कि सीधी बात है, समाज में यदि बदमाश बने हैं तो हमारी कमजोरी की वजह से बने हैं। तो हमने ये पूरे इंटरव्यू में क्या क्या खास बात लगी है, और दोबारा मुलाकात में किस तरह के और सवाल लिए जाने चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू।